हमारे पास में हमने सब डब्बा भर भर कर रोली चावल मोली हल्दी सब रखा है। तुम्हारे भी घर में रखा होगा जितने लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में पूजन का सामान नहीं होगा, सब कुछ। एक बहुत सरल भाषा से समझना भाइयों। देखो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी कहीं खो गई। अब ताले को खोलना है, चाबी नहीं है, क्या करोगे? बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो टीवी के सामने जरा अच्छे से बोलो। ताला खोलना है और चाबी खो गई है, कहीं चली गई है, नहीं मिल रही। होता है जैसे भारत के कुछ 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए और अमेरिका घूमने के लिए गए और उन्होंने जाकर पूछा, भैया यहाँ पर हमको एक जरा होटल दीजिए, जरा हमें रहना है। होटल वाले ने कहा मिल तो जाएगी पर कमरा रूम तो के रूम तो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा, नीचे कोई रूम नहीं है। नीचे नहीं है, नहीं ऊपर, ठीक है। पर जाएंगे कैसे? लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, पहुंच जाओगे, आ जाओगे, ठीक है, दे दो। अब उससे जाना आना चालू कर दिया उन्होंने। 2-4 दिन वहाँ रहे तो जाना आना चालू। एक दिन घूम कर आए थे, वापस आए तो लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो उन्होंने मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे जाएंगे। मैनेजर बोला सीढ़ियाँ लगी है, चढ़ जाओ, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अब वो सीढ़ियों से कैसे चढ़े भैया? नीचे का कोई रूम दे दो अभी हाल थोड़े दिन के लिए, जब लाइट आ जाएगी जब हम चल जाएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं नहीं, अपने अपने रूम में जाओ, जाओ ऊपर, सीढ़ियाँ से चढ़ो। अब सीढ़ियों से चढ़े कैसे सब? अब 10 ने विचार करा, एक काम करो, अपनी अपनी दुख भरी कथा के हो, अपन तो हैं, अपनी अपनी कथा कहना, अभी पहुंच जाए। गप्पे मारने में, बोलने में अपन पीछे हैं क्या? बस कहो कथा। एक ने अपनी दुख भरी कथा कही, चढ़ते चढ़ते 10 मंजिल ऊपर, दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर, तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर, 9वें ने कही 90 मंजिल ऊपर। 10वें वाले से कहा तेरा नंबर है, तू कथा के अपनी दुख भरी। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। नहीं, कहना तो पड़ेगा, 10 मंजिल ही तो और बची है, 90 पर तो पहुंच गए। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे सोफे पे रह गई है। सब ने जूता हेड़ा और जो मारने पिले कि 90 मंजिल ऊपर आ गए, तुझे वो तब कमरे की चाबी याद आ रही? पहले क्यों नहीं बोला? उसने कहा नंबर आए तब तो बोल। बस यही हमारा जीवन है। हम सोचते हैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और चढ़ जाएं और कमा लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दौलत सत्ता सब कुछ इकट्ठा करा। अरे गुरुजी बस बेटा दुकान संभाल ले, फिर मैं माला संभाल लूंगा। ओहो पक्का? हाँ, बस एक बार बेटा दुकान संभाल ले और मैं माला संभालूंगा। फिर तुम कहते ना माला जपना भजन करना शंकर जपना, फिर मैं माला संभालूंगा। और मालूम पड़े कि बेटा दुकान संभाले, उसके बाद मालूम पड़े तू पलंग संभाल, माला कौन संभाले? इतने ऊपर पहुंच गए, उनकी सीढ़ी पर चढ़ते चले गए, इतने ऊपर पहुंच गए। अरे अपने आप में इतने बड़े बड़े सूरमा बनते थे और यह कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया कितना तुम्हारा रिसर्च हो रहा है, कितना तुम्हारे क्या क्या चल रहा है, सब दिखा दिया कि ढोल में कितना बड़ा पोल है। अब इतने ऊपर चढ़ गए, इतनी उन्नति पर चढ़ गए और मालूम पड़े चाबी कौन सी? वो शिव महापुराण की चाबी, वो भगवान की भक्ति की चाबी, स्मरण की चाबी, नाम जाप की चाबी, नाम स्मरण की चाबी।
क्योंकि ऊपर कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। बैकुंठ का ताला अगर खोलना है तो चाबी भगवान के भजन की होना चाहिए। अगर बैकुंठ का ताला खोलना है तो चाबी भगवत स्मरण की होना चाहिए। और वो चाबी जब लगेगी तभी खुलेगा। भाव तो ऊपर चढ़ भी गए ना तो चाबी तो नीचे ही है। उस चाबी को कहां से, इसीलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, पार्वती मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर रहता हूं। अरे पार्वती मैं कोई साधारण जगह पर नहीं, इस मृत्यु लोक में मेरा निवास है, इस पृथ्वी पर मेरा निवास है। और ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। अगर दुनिया के लोगों के लिए सबसे मूल अगर बैकुंठ में जाने की चाबी है तो ये मृत्यु लोक पर ही मिल सकती है, ये पृथ्वी पर ही मिल सकती है। इस पृथ्वी के सिवाय ये चाबी कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ आयो, मनुष्य की योनि पाओ, मानव का शरीर पाओ और भगवत नाम स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो और शंकर के नाम की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, ओम नमः शिवाय की, शंकर के नाम की एक चाबी तुम्हारे पास में होगी तो बैकुंठ का रास्ता भी तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ अंदर। और याद रखना, चाबी अगर खो गई, तुम्हारे घर की चाबी अगर कहीं खो जाए, फिर ताला खोलना है तो क्या करोगे? हथौड़ा लाओगे। और ईमानदारी से बोलना, हथौड़े से मार मार कर ताला खोलते हो तो उसमें थोड़ी ताकत लगती है। अरे बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो। ताले को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है और चाबी 1 मिनट में अंदर गई, उस ताले के दिल तक पहुंची और चाबी थोड़ी सी घूमी और ताले को खोल देती। चाबी का गुण देखिए कितना है। हथौड़े को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, आरी को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, पत्थर को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में। और चाबी मात्र अंदर गई, उसके दिल तक पहुंची, ताले के हृदय तक। चाबी हृदय तक पहुंची और जो घूमी और वो ताला खुल गया। बस यही शिव महापुराण की कथा है। बहुत सारा सामान है। गुरुजी मेरे पास चावल रखे, मेरे पास में अबीर रखा है, मेरे पास में गुलाल रखा, मेरे पास में चंदन रखा, मेरे पास में अगर तगर रखा, मेरे पास में सारा सामान रखा, मैं रोज भगवान की पूजन करती हूं। अर्थात तुम भगवान को केवल हथौड़े से, अर्थात भगवान को केवल वस्तुओं से पाने का प्रयास ना करिए, ताले को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास ना करिए, भगवान को केवल वस्तुओं से रिझाने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर को अगर रिझाना है तो तुम्हारे पास में अगर कोई वस्तु नहीं भी है तो पहले भी कहा, भगवान को रिझाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 1 लोटा पानी भी नहीं है, तो शंकर के मंदिर में जाकर, जो शंकर के मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ और एक कपड़ा उठाकर घर से पोछा ले और पोछा फेर दो, शिव जी का श्रृंगार करो, जो पड़ा उसी से भगवान का श्रृंगार कर दो। कहीं पानी रखा उसी से भगवान को स्नान करा दो, भाव से भगवान का श्रृंगार कर दो। एकांत में बैठकर इस हृदय की चाबी से शंकर के ताले को खोलो। वस्तुओं से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता रे बाबा। अरे वस्तुओं से कहां प्रसन्न होगा? हमने कई बार है ना, उसके मरने के 30 दिन उसकी राख समेटने के लिए जाते हैं शमशान में। जब राख समेटने के लिए जाते हैं तो साथ में उसको जो जो चीज पसंद होती है ना, वो सब सामान लेके जाते हैं। समोसा, पोया, और समोसा भी उसी दुकान का लेके जाते हैं जिस दुकान का काका जी खाते थे, वही का समोसा, पोहा, जलेबी, और बिस्कुट भी वही लेके जाते हैं जो बिस्कुट काका जी खाते थे। पार्ले जी वाला नहीं, 2020 वही बिस्कुट ले जाते जो बिस्कुट काका जी खाते। काका जी को जो जो पसंद आता था सब ले गए और बाद में ऐसी 3 पाए की डंडे पे एक मटकी रखकर, छेद कर कर रख कर, वहाँ पर कंडा जलाकर, धूप छोड़कर, सारा पोहा, जलेबी, समोसा सब रखा। रखते से ही सब चल दिए। छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ
खींच कर बोला, पापा देखो दादाजी आ गए। पीछे पलट कर देखा तो कुत्ता सब कुछ खा रहा था। निवेदन है, बाद में जीवों में अपने पूर्वजों को देख रहे हो, बाद में पूर्वजों को अपने इन जीवों में ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा है जब लोग जिंदा हैं उनका आदर करो। जो माता पिता जीवित हैं उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनको प्रणाम करो, नमन करो। एक बार गंगा जी से पूछा, भागीरथी गंगा से सरयू जी ने पूछा। सरयू जी बोली, क्यों गंगा, किसी के मरने के बाद हड्डियां तेरे में आती हैं, अस्थियां तेरे में आती है, तब तू किसी को तारती है? गंगा कहती है, मुझ में अस्थियां डालने की जरूरत ही नहीं। गंगा कहती है, सुन सरयू, एक बार जो जीते जी मुझ में स्नान कर कर चले जाता है, गंगा कहती है फिर उसकी अस्थियों को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा कहती है जैसे ही उसके प्राण छूटते हैं वैसे ही गंगा कहती है मैं खुद उसी के पास चली जाती हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जीते जी गंगा का स्नान करिए, मरने के बाद अस्थियां भेजने से मतलब नहीं है। हम जीते जी स्मरण नहीं कर पाए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में हम डूबे रहे, और वो अहंकार, वो अभिमत्ता, वो अहम हमारा इतना था कि हम भगवत भजन में डूब ना पाए। हम वस्तुओं में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम वस्तुओं से भगवान को रिझा रहे हैं। और भगवान तो भाव का भूखा था। विदुर जी के घर में गए और विदुरायन ने एक बढ़िया जोरदार पलंग बनवाया था, उस पलंग में नई नई निवाड़ रस्सी बंधवाई थी, और भगवान जैसे पहुंचे, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन घर पर थी, सुध भूल गई विदुरायन। और भगवान ने आवाज लगाया, काका, ओ काका जी, और विदुरायन दौड़ कर आई। जो दरवाजा खोला, भगवान कृष्ण को जो देखा, द्वारका नाथ को जो देखा, विदुरायन की सुध चली गई, मेरा भगवान आया। अब वस्तु नहीं है विदुरायन के पास, पलंग बिछाना था, नया वाला पलंग खड़ा हुआ था, उसके पास में पुराना पलंग रखा हुआ था, और विदुरायन ने तुरंत नया पलंग बिछाने की जगह पुराना पलंग बिछा दिया। और पुराना पलंग बिछाकर विदुरायन बोली, प्रभु बैठिए। भगवान ने कहा इस पे? विदुरायन बोली, नया है। भगवान ने कहा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? पुराने पलंग की जो रस्सियां थी, निवाड़ थी, उसको 10-12 जगह से 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, रस्सियां नीचे लटक रही थी, और भगवान से कह रही बैठो, नया है। भगवान मन में सोचे, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अरे बैठो। भगवान के इस पे, विदुरायन के नया है, तुम्हारे लिए तो बनवाया, बैठ जाओ, शुद्ध नहीं है। और भगवान बैठ गए। बेटे का रस्सी पर नहीं बैठे, आसपास में जो लकड़ी की पाटी थी उस पाटी पर भगवान बैठ गए। तो विदुरायन बोली, थोड़ा अंदर खसक के बैठो, रेशम की रस्सी लगवाइए। भगवान जैसे ही अंदर खस के, भगवान के वजन के कारण जो 14 जगह से चूहे ने रस्सी काटी थी सब टूट गई, और भगवान अंदर फंस गए। भगवान के पांव उधर, भगवान इधर, बीच में लटके द्वारका नाथ। विदुरायन ने पूछ लिया, कैसा लग रहा है? भगवान बोले, ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली, अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने के लाती हूँ। और भगवान बोले, रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन, और कहती जा रही है, बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है, और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं, तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। ये भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व
दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा, ये किसान कहते पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया, अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहते 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा, मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना। आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो। शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने पूछा, बोलो रे किसान क्या बात है? किसान बोले 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा आप मान जाइए। इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे ही किसानों को कहा, दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब। डमरू मत बजाना, 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक है। किसान वापिस आ गए। किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंच गए। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता, वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान, और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे, और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा। इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया। गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा, मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले, मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा, शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें।
इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बज। और तो और जैकेट के अंदर थोड़ी सी टॉफी रख लेते थे और अगर जो राम राम नहीं कहता था उसको टॉफी देकर राम राम खिलवाते थे। और हमने यही नहीं, हमने ब्रजमंडल में भी देखा है। ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जब संत लोग करते हैं और जेब में थोड़ी थोड़ी सी टॉफियाँ रख लेते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब मांगने के लिए आते हैं तो उनसे संत राधे राधे खिलवाते, ले राधे बोलो और ये टॉफी ले लो। कुछ जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारी पूंजी लुटाओगे तो ही दानी कहलाओगे, आप ढेर सारा सोना चांदी लुटाओगे तो दानी कहलाओगे, आप ढेर सारा रुपया लुटाओगे तो दानी कहलाओगे। दानी की परिभाषा केवल धन से नहीं होती महाराज, दानी की परिभाषा भाव से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत नाम से भी होती है, दानी की परिभाषा भगवत स्मरण से भी होती है कि आप नाम का भी तो दान दे रहे हो। तुलसी बाबा ने भी तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कली काल में जितनी नाम की महत्वता है जगत में उतनी किसी चीज की महत्वता इस कली काल में नहीं है। अब जपो, बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज। किस बात की? कोरोना महामारी के चलते लोग कम से कम घर में बैठकर भगवान का भजन तो कर रहे हैं, और जितना ये भजन कर रहे हैं ऐसा कैसा ही पुण्य सत्कर्म भजन तुम जिंदगी भर करते रहो तो मुझे विश्वास है कि दूसरी बार ऐसी बीमारी पलट कर तो नहीं आ सकती। अगर जितना भजन तुम कर रहे हो, जितनी आराधना, पर करे क्या? इन भजन करने वालों के साथ में भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं पाप कर्म करने वाले कि जो व्यापार तो कर रहे हैं, औषधि भी बेच रहे हैं, दवाई गोली भी बेच रहे हैं, पर 1 रुपए की चीज को हजारों का कर बेच दे रहे, तो उनसे भी तो पाप कर्म बढ़ रहा है। तुम्हारा भजन बढ़ रहा है तो पाप भी तो बढ़ रहा है। अरे भाई, मान लो तुमने पुण्य की कमाई 10,000 रुपये महीना करी। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? जैसे तुमने थोड़ा सा दान करा, कुछ पुण्य कमा लिया, तुमने भगवत नाम लिया, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तुमने मंदिर में दर्शन करा, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। जैसे तुम किसी जगह सर्विस करते हो, सर्विस में तुम्हें 10,000 रुपये महीना मिलता है। अब 10,000 रुपये महीना तुम्हें सर्विस में मिला, और सर्विस में मिलने के बाद 10,000 रुपये महीना तो मिला, पर उल्टा तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि 10,000 रुपये महीना सर्विस में कमा रहे हो, 3,000 रुपये मकान का किराया दे रहे हो, गैस की टंकी लेके आ रहे हो 850 की, 1,000 रुपये उसमें चले गए, 4,000 रुपये निकल गए, 2,000 रुपये बच्चे की पढ़ाई में चले गए, 6,000 हो गए। बचा कुचा था तो लाइट का, भोजन का, आदि का सब निकला, मालूम पड़े 10,000 रुपये महीना तुम्हारे यूं ही समाप्त हो गया, और ऊपर से दूसरे से कर्जा मांग के लाए और कर्जा बढ़ के चले गया। उसी तरह हमने पुण्य की कमाई तो करी, ऐसा नहीं है कि हमने पुण्य की कमाई नहीं करी। हमने दान भी करा, भगवत भजन भी करा, नाम जाप भी करा, हमने यज्ञ की भी करा, हमने अनुष्ठान भी करा, सब कुछ करा। हमने दुनिया का सारा काम करा, तो हमने पुण्य तो कमाया, पर हमने हमारा पाप नहीं देखा कि पाप क्या करा। हमने किसी के अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को गाली दे दी, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। हमने किसी को अपशब्द कह दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। एक कहना और एक ग्रहण करना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मोहल्ले में
किसी एक व्यक्ति का अगर पेट दुखता है और उससे जितने लोग मिलने आते हैं ना, सब डॉक्टर बन जाते हैं। हींग दी कि नहीं दी, अजवाइन का पानी दो। दूसरा गया, ये नाभि के यहाँ से थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सरसों का तेल लगा दो, फिर वो गया मिल गया। चौथा, एक काम करो थोड़ा सा मीठा सोडा पानी में घोलकर पिला दो, फिर वो गया। पांचवा गया, एक काम करो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो उसको पिला दो, ठीक हो, फिर वो गया। इसके एक काम करो पुदीना की गोली दे दो, वो चले गया। फिर दूसरा आया, बीमार एक पड़ा है, डॉक्टर पूरा मोहल्ला है। मालूम पड़े 1000 कोरोना के मरीज हैं तो 1 लाख उसके उपचार बताने वाले हैं। अब व्यक्ति सोच सोच के परेशान है कि नींबू भी डाल लिया है और अजवाइन की भी काढ़ा बना बना के पी लिया है और सब कुछ कर लिया, उसके बाद वैक्सीन भी लगवा ली, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर ये सब चीज़ें बताने वाले होते तो कब का बता दिया होता। हमारे सीएम ने, हमारे पीएम ने, हमारे कलेक्टर ने, हमारे एसपी ने, डीएसपी ने, एसडीएम ने, इन सब ने केवल एक चीज़ बताई है कि मुख पर मास्क लगाओ, हाथ को बार बार धोते जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। जो खास चीज है वो तो कर ही नहीं रहा और दुनिया का सारा उपचार करे जा रहा है। दुनिया का सारा उपचार कर जा रहा है। काढ़ा पी पी के 10-12 किलो तो गुड़ खा गए दादा। अब काढ़ा भी विचार कर रहे हैं कि तो असर कैसे करूं बताओ। रोज चाय की जगह गुड़ पिए जा रहे हैं, घोल घोल के, रात हुई नहीं, लाओ जरा काढ़ा लाओ। कईयों का तो वो चाय छूट के काढ़ा का ही शौक लग गया, तो लाओ काढ़ा लाओ जरा। काढ़ा भी सोच रहा हूं असर करूं कि नहीं करूं, विचार में पड़ा हुआ है, क्या करा जाए। अरे भाई जो बताया गया है वो तो हम कर ही नहीं रहे। मुख पर मास्क लगाने का बोला है, हाथ को धोने का बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग का बोला है, वो हम नहीं कर रहे। बाकी का हमने सब कुछ करा। कुएं में बदबू आ रही थी, काली कुतिया गिर गई, सब कुछ करा। सत्यनारायण जी की कथा भी करी, रामायण भी करी, भागवत भी करी, गीता भी करी, पर बदबू नहीं गई। तो बस एक काम नहीं करा, उसमें से कुतिया नहीं निकाली। कुतिया निकाल देते तो बदबू चली जाती। बस एक ही काम कर लो, मुंह पर मास्क लगा लो, हाथ को बार बार धोते रहो, थोड़ा दूरी बनाकर चल दो, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी कोई चीज की। तुम्हें क्यों जाओ इधर। पर क्या करेंगे, हम आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं। हम घर में, फिर वही वाली बात आ गई, दुनिया में माता पिता की सीख, माता पिता की नसीहत, भले दुनिया को अच्छी लगे ना लगे, पर माता पिता की वसीयत दुनिया को अच्छी लगती है। उस बात को हमें समझना है। तुम जिसको अपना बनाकर चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो। एक व्यक्ति के पास एक जोड़ सुंदर कपड़े थे, बड़े सुंदर कपड़े। उसके पास में एक सुंदर गधा था। अब गधा भी हो सुंदर। उसके पास में एक बड़ी सुंदर बकरी थी और एक घंटी थी। बड़ा चतुर था वो। उसके मन में ये भय रहता था कहीं मेरे कोई कपड़े चुरा कर ना ले जाए, गधा ना ले जाए, मेरी बकरी ना ले जाए, मेरी घंटी ना ले जाए। तो इतना चतुर था, जब भी वो जाता था ये चारों चीजों को साथ लेकर जाता था। बकरी को बांधता था गधे की पूंछ से और बकरी के गले में बांधता था घंटी। कपड़े खुद पहन लेता था और गधे पर खुद बैठ जाता था कि कोई चीज चोरी नहीं जाएगी,
बकरी पीछे चल रही है, घंटी बज रही है, तो घंटी भी है, बकरी भी है। गधे पर खुद बैठा है तो गधा भी चोरी नहीं जाएगा, और कपड़े मैंने पहने तो कोई मेरे कपड़े नहीं चुरा सकता। इतने में 4 चोरों ने विचार करा कि ये सेठ जी के पास गधा अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बकरी अच्छी है, घंटी अच्छी है, पर कुछ भी करो अपनी चोरी को भी धिक्कार है अगर इसकी 4 चीजें ना चुराई जाए तो। चुरा लो इसका सामान। चारों चोरों ने विचार करा, जिस जिस चीज में जो हुनरवान है वो एक एक चौराहे पे खड़ा हो गया। पहले चौराहे पर एक खड़ा हुआ, उसने धीरे से घंटी को खोला, घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया और गधे की पूंछ से बांधकर बकरी को लेकर चले गया। अब घंटी बज रही है तो इसको लगा है कि बकरी है, घंटी भी है, गधे पर आराम से बैठा बैठा चले जा रहा। थोड़ी दूर पर दूसरा चोर आया और दूसरा चोर आया और दूसरे चोर ने बकरी को खोला, वो घंटी को खोला और घंटी धीरे 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 बजाते बजाते चले गया। अब इसको लगा कि घंटी की आवाज़ क्यों बंद हो गई। इसने पलट के देखा तो बकरी भी गायब, घंटी भी गायब। एकदम नीचे आया, उतरा नीचे, तीसरा चोर बैठा था। क्या हो गया? मेरा कोई बकरी और घंटी ले गया, अब भी हाल मैंने जाते हुए देखा। अच्छा भैया तू मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी आया। और तीसरा चोर गधा लेकर चला गया। अब चौथा चोर थोड़ी दूर जाकर कुएं की पाल पर बैठा हुआ था, कुएं के पानी को देखकर रो रहा था। इसने जाकर पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो ला कर देगा आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अगर हीरे मिल गए तो बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा। इसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दिया, ये कपड़े संभाल, मैं अब भी हाल तेरी हीरे की तिजोरी लेकर आता हूं, और कुएं में कूद गया। जैसे कूद कर बाहर आया कपड़े भी गायब हो गए। अब ना बकरी बची, ना घंटी बची, ना गधा बचा, ना कपड़े बचे। इसने डंडा उठाया, चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। उन संत ने पूछा, भैया क्या हो गया, हुआ क्या, तुम ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा, मेरी बकरी, मेरा घंटी, गधा, कपड़े सब चले गए, अब ये शरीर बचा है, कहीं ये चला ना जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं, अरे ओ बावले, इस शरीर को भी नहीं बचा पाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट कर रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये संपूर्ण वस्तुएं, सामग्री जो हम जोड़े हैं, ये धीरे धीरे कर कर एक ना एक दिन छूट जाती, छूट जाती। स्वयं छूटे, ए भाई, स्वयं छूटे तो समझ लो सन्यास आ गया। छूटने का भी एक क्रम है। तुम बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, इतने में कोई आके बोल दे, कोई तुम्हारा बाप रख कर गया, तुम्हारा पिता रख कर गया, खा मत लेना। ईमानदारी से बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो तुमने सोच लिया, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया, अब नहीं खाऊंगा, वो जिद में छोड़ दिया। और वही घी, वही बादाम, वही तेल, तुम डॉक्टर को शरीर दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा घी और बादाम ये कुछ मत खाना, हाउ साहब, मतलब समझ लो रोग आ गया। किसी ने डांट कर बोला तो क्रोध आ गया, डॉक्टर बोला तो रोग आ गया, और एक दिन मन में आया कि ये सब वस्तुएं मुझे नहीं खाना है, दिल से छोड़ दिया तो समझ लो वैराग्य आ गया। ये वैराग्यता आ गई कि अब मुझे ये सब चीजों से आसक्ति नहीं। अब मुझे इन चीजों में आसक्ति का भाव नहीं, अब मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लग रही। मैं इन आसक्तियों से परिणत होना चाहता हूं, अब मुझे ये सुहा नहीं रहा। महाराज
शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर जब माता दाक्षायणी को लेकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज बाबा के सम्मुख में पहुंचकर जब कुंभज बाबा ने दाक्षायणी को और शिव को प्रणाम किया है तो शंकर के भीतर तो कोई अहंकार था ही नहीं, शिव के भीतर कोई अभिमत्ता नहीं थी, शंकर के भीतर कोई अभिमान नहीं था। पर प्रणाम करने से अभिमान जो आया है वो दाक्षायणी को आया है, अभिमान जो आया वो सती को आया। और सती वो दाक्षायणी मन में ये विचार कर गई कि ये कुंभज बाबा, ये अगस्त ऋषि जो मुझे कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो कथा सुनाने के लिए बैठने वाले हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे सत्कार कर रहे हैं। किसी के भीतर ये अगर नाम ले भी दिया हो, मालूम पड़े बीच बीच में हम बार बार राजघरिया परिवार का वर्णन करते हैं, बोल देते हैं, तो ये